नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार 24/7 न्यूज। मैं दीपक पांडे। आज की 15 प्रमुख खबरें फटाफट अंदाज में। बेतिया में गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया और लालू यादव को घेरा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बेतिया के रमना मैदान में सभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि 4 चरण के चुनाव खत्म हो चुके हैं। कल 5वें चरण का चुनाव है। चारों चरण में मोदी जी कुल 270 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। वहीं राजद को 4 और राहुल को 40 सीटें भी नहीं मिल रही है। अमित शाह ने कहा कि लालू यादव कहते हैं कि मुसलमानों को 100% आरक्षण देना चाहिए। लालू जी किसका आरक्षण काट कर दोगे? दलितों का, आदिवासियों का या पिछड़ा समाज का आरक्षण काट कर दोगे? स्पष्ट करो। सभा को संबोधित करने के बाद अमित शाह आज शाम दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। पश्चिम चंपारण में 25 मई को 6ठे चरण के लिए वोटिंग होगी। अमित शाह ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद पर निशाना साधते हुए कहा कि आपने इतने दिनों तक बिहार के सीएम रहे, केंद्र में मंत्री रहे, इस दौरान क्या आपने कभी कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के लिए प्रयास किया? कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का काम पीएम मोदी ने किया है। प्रयागराज के फुलपुर में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की रैली में भीड़ हुई बेकाबू। लोगों ने तोड़ी बैरिकेडिंग। यूपी के प्रयागराज जिले के फुलपुर में रविवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की संयुक्त चुनावी जनसभा में जमकर हंगामा हुआ। सभा में जुटी भीड़ दोनों नेताओं के करीब पहुंचने की कोशिश के दौरान बेकाबू हो गए। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आगे बढ़ी तो भीड़ बैरिकेडिंग को तोड़ दी। हंगामा और अराजकता की वजह से दोनों नेताओं का बिना भाषण दिए वहां से लौटना पड़ा। हंगामे के दौरान तोड़फोड़ और मारपीट भी हुई। प्रयागराज जिले में 2 संसदीय क्षेत्र फुलपुर और इलाहाबाद है। रविवार को दोनों संसदीय क्षेत्रों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की संयुक्त चुनावी सभा थी। फुलपुर की पड़ीला की सभा में हंगामा होने और भगदड़ मचने की वजह से दोनों नेताओं को वहां सभा में बिना कुछ बोले ही लौटना पड़ा। बाद में दोनों नेता इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र के मुंगारी में आयोजित सभा में पहुंचे। पटना में अपराधियों की हिम्मत तो देखिए। दिन दहाड़े इस रिहायशी इलाके में अस्पताल संचालक को मारी गोली। बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अपराधियों ने एक अस्पताल संचालक को दिन दहाड़े गोली मार दी। घटना शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के मछली गली की है। जानकारी के अनुसार अस्पताल संचालक के सिर में गोली लगी है। गोली लगने के कारण अस्पताल संचालक की हालत नाजुक बनी हुई है और उसे पटना के ही पारस हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। वहीं घटना के बाद से मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना के बारे में पटना के एसएसपी ने इस बात की जानकारी दी है कि एक साजिश के तहत अविनाश आनंद को गोली मारी गई है। दरअसल आरोपी पक्ष को यह लगता था कि पिछले दिनों जो उनका खटाल हटाया गया है वह अस्पताल संचालक के कहने पर ही हटाया गया था। फिलहाल सिर में गोली लगने के कारण हालत नाजुक बनी हुई है और उसे पटना के ही पारस हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में जुटी हुई है। पटना में मर्डर, दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या, इलाके में यह हड़कंप। राजधानी पटना में अज्ञात अपराधियों ने बड़ी दिन दहाड़े एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी। बताया गया है कि कदमकुआ थाना क्षेत्र के लंगड़ा टोली मोड़ के पास बदमाशों ने युवक को गोली मार दी। गोली मारने के बाद मौके पर अपराधी फरार हो गए। वहीं स्थानीय लोगों ने गोली लगने के गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस बीच सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। इलाके में लगी सीसीटीवी की पूरी जांच की जा रही है। घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया। मां के सामने 15 साल की बेटी के साथ गैंगरेप, नौकरी का झांसा देकर बुलाया, गाड़ी में बैठाकर ऐसा किया। पटना के नौबतपुर इलाके में चलती गाड़ी में 15 साल की लड़की के साथ गैंगरेप हुआ है। इतना ही नहीं, उसकी मां ने विरोध करने की कोशिश की तो अहवानों ने बेरहमी से उसकी पिटाई कर दी। दोनों जब अचेत हो गई तो उसे शेखपुरा पुल के पास सड़क किनारे फेंक दिया और फरार हो गए। घटना के बाद डायरेक्ट 112 की गाड़ी वहां पहुंची और मां बेटी को अस्पताल पहुंचाया। इसके बाद नौबतपुर थाने की टीम एम्स पहुंची, बच्ची का इलाज करवाया। मामले में डीएसपी दीपक कुमार ने बताया कि 18 मई की रात में डायल 112 ने नौबतपुर पुलिस को सूचना मिली कि एक महिला और बच्ची अचेत अवस्था में शेखपुरा बांध के पास पड़ी हुई है। फौरन पुलिस ने महिला और बच्ची को एम्स में भर्ती करवाया। महिला ने पूछताछ के दौरान बताया कि ककड़वार इलाके में 2 युवकों ने नौकरी दिलाने के नाम पर उन्हें ढूंढे रेलवे स्टेशन के पास बुलाया था। जब महिला बच्ची के साथ पहुंची तो वहां एक स्कॉर्पियो गाड़ी में दोनों को बैठा लिया। इसके बाद बच्ची के साथ गंदी हरकत करने लगे। विरोध करने पर दोनों को बेरहमी से पीटा। इसके बाद बच्ची के साथ गैंगरेप किया। बिहार के सिवान में सीएम नीतीश कुमार के कार्यक्रम में हंगामा, लोगों ने लगाए मुर्दाबाद के नारे। बिहार के सिवान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम में रविवार को हंगामा हो गया। लोगों ने नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगाए। इलाके के लोग स्कूलों के जर्जर हालात से नाराज थे। उनका कहना है कि प्रशासन से बार-बार शिकायत करने के बावजूद स्कूलों की मरम्मत नहीं की गई। हालांकि जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने सीएम के जाते ही आक्रोशित लोगों को खदेड़ दिया। यह हंगामा उस समय हुआ जब सीएम नीतीश कुमार मंच से भाषण दे रहे थे। मुख्यमंत्री के संबोधन के दौरान कुछ लोग मंच के पास आकर मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। आक्रोशित लोगों का कहना था कि उनका इलाके में स्कूलों का हालत जर्जर हुई पड़ी है, पीने का पानी नहीं है, शौचालय की हालत भी खराब है। इसके बारे में कई बार प्रशासन से शिकायत की गई,
लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की। नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे झूठे प्रधानमंत्री हैं। छपरा में बोले तेजस्वी यादव, वो काम की नहीं बेकार की बात करते हैं। छपरा के ईश्वापुर में इंडिया गठबंधन ने चुनावी जनसभा का आयोजन किया, जिसमें शामिल होकर तेजस्वी यादव ने महाराजगंज से कांग्रेस प्रत्याशी आकाश कुमार सिंह के लिए वोट मांगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि राहुल गांधी और लालू जी ने आकाश सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। आकाश कुमार सिंह की जीत के साथ महागठबंधन की मजबूत सरकार केंद्र में बनेगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी विश्व का सबसे झूठा प्रधानमंत्री है। नफरत की राजनीति के सहारे भाजपा के लोग ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि 17 साल से बिहार और 10 साल से केंद्र में एनडीए की सरकार है। करैया सहित महाराजगंज को एनडीए ने विकास के लिए कोई परियोजना नहीं दी। ये लोग बनावटी, मिलावटी और दिखावटी है। ये लोग सिर्फ मार्केटिंग करते हैं। प्रधानमंत्री काम की नहीं बेकार की बात करते हैं। केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 17 महीने के कार्यकाल में हम लोगों ने 5 लाख लोगों को रोजगार दिया। केंद्र में इंडिया अलायंस की सरकार बनने पर गरीब लोगों को 10 किलो अनाज और फर्मों को 8,333 प्रतिमाह दी जाएगी। शिक्षा और 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। पापी रावण, पॉलिटिकल क्रिमिनल और षड्यंत्रकारी है ललन सिंह। बाहुबली की पत्नी ने सीएम नीतीश कुमार को भी धृतराष्ट्र बताया। मुंगेर संसदीय क्षेत्र से राष्ट्रीय जनता दल और जेडीयू की उम्मीदवार अनिता देवी ने जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के प्रत्याशी और सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह पर जमकर हमला बोला। अनिता देवी ने ललन सिंह को पापी रावण, पॉलिटिकल क्रिमिनल और षड्यंत्रकारी को वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धृतराष्ट्र बताया। बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनिता देवी ने कहा कि ललन सिंह हमारा विरोधी है। वह एक पॉलिटिकल क्रिमिनल है। वो हमेशा से अपने विरोधियों को गलत तरीके से फंसाते रहता है। ललन सिंह बहुत बड़ा षड्यंत्रकारी है। 13 मई चौथे चरण का मतदान था। उस दिन उसने मेरे ऊपर जानलेवा हमला करवाया था। इस दौरान मेरे सिर और पैर में चोट आई थी। गाड़ी के शीशे को क्षतिग्रस्त भी किया गया। अनिता देवी ने आगे कहा कि सूर्यगढ़ा थाने में जब हमने केस दर्ज कराया तब ललन सिंह ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ की मनगढ़ंत कहानी रचकर काउंटर केस करवा दिया। अनिता देवी ने आगे कहा कि मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि मुख्य दर्शन बने नहीं रहे। इस पापी रावण को सजा दे, उसकी करतूतों को नजरअंदाज न करे। आपकी बेटी बहुत सुरक्षित महसूस कर रही है। आप धृतराष्ट्र बने ना रहे। मुकेश सहनी ने पीएम मोदी को दी चुनौती। कहा यदि 56 इंच का सीना है तो 2014 में दिए गए भाषण को बोलकर दिखाएं। विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी जी केवल झूठ बोलते हैं। उन्होंने पीएम मोदी को चुनौती देते हुए कहा कि वे कहते हैं कि उनका सीना 56 इंच है। मुकेश सहनी ने चुनौती देते हुए कहा कि वे केवल 2014 में दिए गए अपने भाषण को मन से बोल दे। उन्हें पता चल जाएगा कि उनकी सीना 56 इंच का है या 36 इंच का। पूर्व मंत्री मुकेश सहनी आज राजद के नेता तेजस्वी यादव के साथ सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी एवं वैशाली में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी और भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये लोग सिर्फ समाज को तोड़ने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि रोजगार या महंगाई की नहीं बल्कि हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। यूपी के सीएम हो या असम के सीएम हो, वे भी यहाँ आकर लड़ाने की बात करते हैं। दानापुर में बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा राजद का संस्कार संवैधानिक पद पर बैठे लोगों का अपमान करने की है। या न तो संविधान को मानते हैं और न संवैधानिक पद का सम्मान करते हैं। राजद का मतलब लोग यही समझते हैं कि यह दलाली, ठेकेदारी, रंगदारी करने वाली अत्याचारी, भ्रष्टाचारियों की जमात है। इस चुनाव में ये लोग बेचैन है, इसलिए नाप चुनाव बयान दे रहे हैं। पटना में पूर्णिया से निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव ने कहा आप अपनी बात नहीं करते कि आपने 10 साल में क्या किया। जब संविधान में मुसलमान को आरक्षण देने का प्रावधान ही नहीं है तो कहां से दिया जा सकता। संशोधन होगी तभी दिया जा सकता है। कोई नया कानून बनेगा तभी यह संभव है और वह मोदी ही बनाएंगे। तो वे झूठ क्यों बोलते हैं। योगी जी ने आरक्षण पर लेख लिख रखा है कि भारत आरक्षण की आग में जल रहा है। यही आरएसएस के लोग चाहते हैं। आपको 400 सीटें कहां से आएंगे। आपके गठबंधन की स्थिति देखिए। पटना में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा लालू प्रसाद का परिवार बिहार की राजनीति के लिए एक तरह से अभिशाप है। बिहार को लूटना, बिहार में गुंडागर्दी और परिवारवाद की पराकाष्ठा इनके धर्म में है। जनता को तय करने दीजिए। पटना में बिहार एलजेपी रामविलास प्रमुख और हाजीपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार चिराग पासवान ने कहा जिस तरह से पूरे प्रदेश में एनडीए को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है उससे हमें पूरा विश्वास है कि हम यहाँ की 40 की 40 सीटें जीतेंगे। जहाँ तक हाजीपुर की बात है तो मुझे लगता है कि जो स्नेह मेरे पिता को मिलता था वही स्नेह हाजीपुर की जनता मुझे भी देगी। एलजेपी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने अरविंद केजरीवाल को लेकर कहा भाजपा केंद्र सरकार को घेरने और अपने आप को पीड़ित दिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस पीड़ित का क्या जिसके साथ उनके ही घर पर दुर्व्यवहार हुआ। दिल्ली में इससे शर्मनाक घटना और कोई नहीं है। जब सीमावास पर ऐसी घटना हो सकती है तो दिल्ली में इनके शासनकाल में महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है। पटना में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री व आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बयान पर कहा इनकी बात का कोई मतलब है। इन्होंने कभी काम के बारे में बात की है। लालू यादव हमें या हमारी पार्टी को गाली देने के अलावा और कोई काम है
जो उप मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने किया। फूलपुर में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, एक तरफ एक लोग हैं जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं और एक तरफ हम हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं। संविधान बचेगा तो नौकरी मिलेगी, संविधान बचेगा तो पीड़ित परिवार का सम्मान बचेगा, संविधान बचेगा तो रोजगार आएंगे। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपको नौकरी के साथ साथ सम्मान मिलेगा और हम अग्निवीर योजना को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल बिहार 24/7 न्यूज पर। धन्यवाद।